यूट्यूब चैनल नीट फोबिया। इस वीडियो में हम वन टॉपिक वन वीडियो के नाम से एक सीरीज चला रहे हैं या स्टार्ट की है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जिसमें एक टॉपिक पर एक वीडियो बनाई जाएगी जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि जितने भी टॉपिक में वीडियो बनाई जाएगी वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ये सबसे पहले इम्यूनिटी के ऊपर इम्यूनिटी टॉपिक है, इसके ऊपर वीडियो बनाई है। इसी इम्यूनिटी एक अच्छा टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुआ करेंगे, क्योंकि इसमें से टॉपिक को ही एक्सप्लेन किया जाएगा। इससे आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा। द ओवरऑल ability of the host to fight the disease causing organism conferred by the immune system is called immunity। होस्ट की ओवरऑल एबिलिटी क्षमता जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करने में हेल्प करती है, जो इम्यून सिस्टम द्वारा कन्फर्ट की जाती है, इसको इम्यूनिटी बोलते हैं। परपोसी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए परपोसी की रोगजनक जीवों से लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षा तंत्र के कारण मिली है, उसे प्रतिरक्षा कहते हैं या प्रतिरक्षा कहलाती है। ये दो टाइप की होती है। दिस इम्यूनिटी इज़ टू टाइप, कंजेनाइटल या जन्मजात जो हमें जन्म से मिली हो, या इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमने जन्म के बाद हमने प्राप्त की हो, या एडेप्टिव इम्यूनिटी हमें जीवित रहने के लिए जो हमने इम्यूनिटी प्राप्त की हो, उसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझते हैं इससे चार्ट से। इम्यूनिटी टू टाइप की होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमें जन्म के साथ बाद मिली हो, और इनेट इम्यूनिटी हमें जन्म से पहले से ही हमें मिली होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है और इनेट इम्यूनिटी नेचुरल होती है, हमें नेचुरली मिलती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को समझते हैं। इसके दो पार्ट, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में दो पार्ट, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब प्राकृतिक, एक तो हमें आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम तरीक़ों से हम इम्यूनिटी डेवलप करें अपने अंदर, और एक नेचुरल या हमें प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में इंजेक्शन ऑफ प्रीफॉर्म्ड एंटीबायोटिक, जब हम बनी बनाई एंटीबॉडी इंजेक्शन के रूप में लेते हैं तो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। और नेचुरल में ट्रांसप्लांटेशन पैसेज ऑफ मैटरनल IgG एंटीबॉडी which protects child for derived from serum with first 6 months of life of human or animals। प्लेसेंटा के द्वारा, मैटरनल प्लेसेंटा के द्वारा IgG मदर से IgG एंटीबॉडी फीटस में चाइल्ड में जाता है सीरम के थ्रू, यॉर्क से, अम्बिलिकल कॉर्ड से या प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जाता है, जो उसे 6 मंथ तक, फर्स्ट 6 मंथ से बेबी बर्थ होता है तो उसके 6 मंथ तक उसकी लाइफ के लिए, ह्यूमन और एनिमल्स के लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। एक्टिव इम्यूनिटी इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल इसमें भी होते हैं। नेचुरल में फॉलोज क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, जब हमें कोई क्लिनिकल इन्फेक्शन हो जाए, जैसे हमें कोई ऐसे कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है, अगर हमें किसी इंसान से लग गया, उससे हो जाए, तो क्लिनिकल या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो जाए तो वो नेचुरल हुआ। और आर्टिफिशियल या नेचुरल में, और हम ऐसे भी ले सकते हैं, हमें खांसी जुकाम हो जाता है, एक को होता है दूसरे को अपने आप हो जाता है, तो वो नेचुरल कैसे भी हो सकता है। और आर्टिफिशियल में इंड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन, और जब हम वैक्सीनेशन कराने जाते हैं, जैसे कोविड के वैक्सीन लग रहे हैं, तो हम उसको आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर रहे हैं। वैक्सीनेशन द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, एक्टिव इम्यूनिटी के लिए आर्टिफिशियली वैक्सीन द्वारा इंड्यूस्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इनेट इम्यूनिटी में फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है, क्योंकि ये जन्म के पहले ही हमें मिल जाती है, इसलिए फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है। नॉन स्पेसिफिक होती है, इसका कोई ज़्यादा टाइम तक होती नहीं है, इसलिए नॉन स्पेसिफिक होती है।
इसके वेरियर टाइप्स होते हैं, रोथ मेथड होते हैं, फिजिकल और एनाटॉमिकल। फिजिकल मेथड में, शारीरिक मेथड में स्किन जो सबसे बड़ा बैरियर है, मेन बैरियर हमारी बॉडी का स्किन है। इस पर जो भी केमिकल बैक्टीरिया वायरस आते हैं सबसे पहले स्किन के कांटेक्ट में आते हैं। और म्यूकोसा जो हमारे बॉडी के अंदर का जो पार्ट है उसमें म्यूकोसा प्रेजेंट होती है, जो फिजिकल बैरियर का काम करती है। फिजियोलॉजिकल या कायिकीय, फिजियोलॉजिकल बैरियर में एसिड इन स्टोमक में एसिड प्रेजेंट होता है, अम्ल प्रेजेंट होता है HCl। स्लाइवा इन माउथ मुंह में स्लाइवा लार प्रेजेंट होती है। टीयर्स फ्रॉम आईज में आँखों में आंसू प्रेजेंट होते हैं, आँखों के आंसू होते हैं, वो सब हमें फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। सेलुलर और फैगोसाइटिक, कोशिकीय व भक्षक फैगोसाइटिक हो सकते हैं, इसमें WBC नेचुरल कलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं बॉडी में हमारे में, और मैक्रोफेज भी प्रेजेंट होती है। ये सब सेलुलर बैरियर हैं जो अगर हमारी यदि सबसे पहले कोई भी माइक्रोवायरस जो हमारी स्किन से कांटेक्ट करता है तो वो स्किन उसको अंदर नहीं जाने देगी, और अंदर चला गया तो म्यूकोसा से बचाएगी। और अगर म्यूकोसा भी उसे छोड़ दे तो मुंह में सलाइवा प्रेजेंट होता है, तो वो उससे फाइट करेगा। अगर वहाँ भी अगर फाइट नहीं हो पाई सही तो स्टोमक में पहुँचेगा तो स्टोमक में एसिड उसको मारने की कोशिश करेगा। और अगर आँखों से जाता है तो आँखों से जो आंसू निकलते हैं उसके द्वारा वो बैक्टीरिया वायरस या माइक्रोब्स उनसे निकल जाएगा। सेलुलर में अगर उसके बावजूद भी अंदर चला गया तो सेलुलर सेल्स होती हैं, ये WBC, ल्यूकोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेज, ये उनसे फाइट होती है। उसके बाद भी अगर बच जाए तो फिर साइटोकाइन इंटरफेरेंस निकलते हैं, प्रोटीन सीक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। वायरस जब कोई सेल वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है तो वो प्रोटीन सीक्रेट करती है जिसे इंटरफेरेंस बोलती हैं। इससे दूसरी सेल को पता चल जाता है कि ये सेल वायरस इन्फेक्टेड हो गई है, तो उससे बचने के लिए वो दूसरी मेथड अपनाती हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमने पहले पढ़ी थी उसको पढ़ते हैं फिर से। इसके इफेक्ट होता है पैथोजन स्पेसिफिक होती है, ये एक पैथोजन के लिए एक टाइप की होती है। इसमें मेमोरी होती है, इसमें याददाश्त होती है, तो पता रहता है कि किससे कब कांटेक्ट हुआ था, कब हमारी किससे फाइट हुई थी। स्पेसिफिसिटी होती है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल्फ। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कारण हमारी सेल्स सेल्फ और नॉन सेल्फ मतलब अपनी जो सेल है उनमें और दूसरी जो सेल है उनसे डिस्क्रिमिनेट या भेद पता कर सकती हैं कि ये सेल हमारी नहीं है, ये सेल हमारी है। डाइवर्सिटी ये बहुत टाइप की हो सकती है। रेस्पॉन्स टाइप, इसमें रेस्पॉन्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी रेस्पॉन्स, सेकेंडरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी या प्राथमिक रेस्पॉन्स में व्हेन बॉडी एनकाउंटर पैथोजन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, ये दो टाइप की रेस्पॉन्स देती है। पहला रेस्पॉन्स जब होता है जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम एनकाउंटर जब जाता है तब ये प्राइमरी रेस्पॉन्स देती है। और सेकेंडरी रेस्पॉन्स में सबसीक्वेंट एक्सपोजर विद द सेम पैथोजन, और जब अगर सेकेंडरी रेस्पॉन्स में जब यही पैथोजन फिर से हमारी बॉडी में जाए तब ये सेकेंडरी रेस्पॉन्स देती है। अब एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इसमें डिफरेंस से सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस एक्टिवली बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट के इम्यून सिस्टम से, उस इम्यून सिस्टम के द्वारा जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है उसे एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। पैसिव इम्यूनिटी received passively by the host and the host immune system does not participate। received passively यह हमें होस्ट के द्वारा पैसिवली या निष्क्रिय रूप में रिसीव्ड प्राप्त की जाती है, क्योंकि बाकारक से या कोई एक्सटर्नल फैक्टर है उससे हमें बचने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए प्रदान करने के लिए शरीर को कोई हम पहले से ही बने बनाए एंटीबॉडीज़ देते हैं, उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। इसमें होस्ट का इम्यून सिस्टम का कोई काम नहीं होता है, इसमें होस्ट इम्यून सिस्टम कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंड्यूस्ड बाय द इन्फेक्शन और बाय कॉन्टैक्ट विथ इम्यूनोजन। यह इंजेक्शन या इन्फेक्शन, जब कोई इन्फेक्शन हमें हो जाता है उससे एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस्ड होती है, या हम किसी ऐसे इम्यूजन पैथोलॉजी के कांटेक्ट में आ जाते हैं
जिससे एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस्ड होती है, जैसे वैक्सीन्स के द्वारा। जैसे कोविड की वैक्सीन लग रही है तो इसमें दिए पहले बने बनाए एंटीजन दिए जाते हैं, बॉडी को एंटीजन दिए जा रहे हैं, जिससे हमें थोड़ा बहुत, जैसे किसी को फीवर हुआ, किसी को कोल्ड हो गया, उससे तो थोड़ा बहुत उससे इफेक्ट पड़ता है, जिससे वो एक्टिव इम्यूनिटी उसी को एक्टिव इम्यूनिटी बोलती है, जिससे कि हमारी सेल्स में वो इम्यूनिटी अपने आप ही डेवलप हो उन वैक्सीन्स के द्वारा, जिससे जब ये पैथोजन हमें रियली में हमारा उस पैथोजन से सामना हो तो हमारी सेल्स को पता हो पहले से ही कि ये इससे तो हम पहले ही मिल चुके थे, तो उनके पास उसका एंटीडोट पहले ही प्रेजेंट हो, तो उसका कोई इफेक्ट जो जिससे पैथोजन से हम करेंटली फेस जिस आमना सामना हुआ तो उसका एंटीडोट हमारे पास पहले से ही होगा, तो वो पैथोजन का कोई भी इफेक्ट हमारी बॉडी पर नहीं रहेगा। पैसिव इम्यूनिटी का सेकंड पॉइंट, कंफर्ट बाय इंट्रोडक्शन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज़। इसको रेडीमेड एंटीबॉडीज़ के द्वारा कन्फर्ट किया जाता है। इंट्रोडक्शन, रेडीमेड एंटीबॉडी जब दी जाए तो पैसिव इम्यूनिटी उसी को बोलती है। नेक्स्ट स्लाइड, इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरेबल इफेक्टिव। अब एक्टिव इम्यूनिटी में अब अपने आप जब हम वैक्सीन से लगा रहे हैं तो एक्टिव इम्यूनिटी अपने आप होती है, अपने आप ही इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी डेवलप करता है, तो ये ड्यूरेबल होती है, ये बहुत टाइम तक होती है और इफेक्टिव होती है, बहुत प्रभावी होती है। ड्यूरेबल इसीलिए होती है क्योंकि इसके पास मेमोरी सेल होती हैं और इसमें रेस्पॉन्स 2 टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स। इसलिए इसमें मेमोरी सेल है, तो जब पहले अब हो गया एक बार तो हमने खुद ने वैक्सीन लगवा के करवा लिया इन्फेक्शन, फिर जब प्राइमरी हुआ तो कुछ थोड़े बहुत सिम्टम्स हुए, खांसी जुकाम हो गया, फिर जब दूसरी बार जब रियल में उस पैथोजन से हमें इन्फेक्शन होगा तो हमारी इम्यून सिस्टम वर्क करेगा, तो वो इफ़ेक्टिव रहेगा। और उसके बाद मेमोरी बन गई क्योंकि उनको पता है कि इस पैथोजन से हमारी जान पहचान है, तो वो उनसे लड़ने के लिए उनके पास पहले से ही सब कुछ बना बनाया होता है, या फिर बना लेती है क्योंकि उनके पास मेमोरी होती है कि हमने ऐसा पैथोजन पहले भी देखा है, तो उससे लड़ने के लिए हमारे पास पूरे इफ़ेक्टिव जितने जो भी एंटीजन सही होती है, एंटीबॉडी होती है, एंटीजन डॉट्स होते हैं, वो सब पहले से हमारे पास उपलब्ध हैं, इसलिए ये एक्टिव इम्यूनिटी इफेक्टिव और लॉन्ग टाइम तक चलती है। और पैसिव इम्यूनिटी में इम्यून रेस्पॉन्स शॉर्ट लिव होता है और लेस इफेक्टिव होता है। पैसिव इम्यूनिटी में शॉर्ट लिव्ड होता है, कम टाइम के लिए होता है, कम इफेक्टिव होता है, क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी हम तब देते हैं जब हम जैसे नेचुरली हम प्लेसेंटा से द्वारा IgG दिया और कोलेस्ट्रॉम में IgA प्रेजेंट होता है जो बच्चे को दिया जाता है, बच्चे को मिलता है। और जब हमें कोई ज़रूरत हो, ज़्यादा ज़रूरत कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो हम वो जो इंजेक्शन हम लेते हैं, जो एंटीडॉट हम लेते हैं, वो इम्यून जो पैसिवली होता है, इसीलिए उसको मेमोरी में नहीं रखा जाता क्योंकि हम पहले से बने बनाए एंटीजन दे रहे हैं, एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं, पहले से बनी बनाए एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम को उसमें कोई रोल नहीं होता, इसलिए इम्यून सिस्टम की मेमोरी नहीं बनती। और मेमोरी नहीं बनती तो जब जितने टाइम के लिए दिया रहता है 1-2 वीक के लिए, उतने टाइम के बाद तक सीमित होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं रह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इम्यूनिटी डेवलप्ड ओनली आफ्टर अ लैग पीरियड, इट टेक्स टाइम। इम्यूनिटी एक लैग पीरियड है, मतलब जब पहला अटैक हुआ तब इम्यूनिटी डेवलप होगी, उसके बाद डेवलप हुई, तो एक लैग पीरियड के बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है। इसमें टाइम लगता है यूजुअली सेवरल वीक्स, कितने भी वीक्स लगते हैं इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए, वीक लग सकते हैं, कई वीक लग सकते हैं। पैसिव इम्यूनिटी में एक्शन इज़ फास्ट एंड इमीडिएटली। इसमें एक्शन फास्ट होता है और इमीडिएटली होता है। जैसे हम पेन किलर लेते हैं, या जैसे पेन किलर लिया, टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लिया, स्नैक विनोम का इंजेक्शन लगवाया, तो ये सब इनका रेस्पॉन्स फास्ट होता है, तो इंसान मर ही जाएगा अगर उसको रेस्पॉन्स लेट मिला इन चीज़ों में, पैसिव इम्यूनिटी में। तो नेक्स्ट पॉइंट, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट। इसमें मेमोरी प्रेजेंट होती है। सब्सिक्वेंट चैलेंज विथ बूस्टर डोज मोर इफेक्टिव। इसमें चैलेंजेस होते हैं और बूस्टर डोज
इसमें बूस्टर डोज जो दिया था उसका मोर इफेक्टिव होता है। नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इसमें कोई मेमोरी नहीं होती है। सब्सिक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज लेस इफेक्टिव ड्यू टू इम्यून एलिमिनेशन। सब्सिक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी लेस इफेक्टिव ड्यू टू इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम एलिमिनेशन कर देता है इस चीज़ का, इसलिए लेस इफेक्टिव हो जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी इज़ लॉन्ग लास्टिंग, ये एक्टिव इम्यूनिटी बहुत टाइम तक रहती है क्योंकि इसमें मेमोरी सेल होती है। और पैसिव इम्यूनिटी इट लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स और मंथ। पैसिव इम्यूनिटी बहुत कम टाइम के लिए होती है, या तो कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए तक हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, यूज्ड फॉर द प्रोफाइलेक्सिस टू इंक्रीज बॉडी रेजिस्टेंस, जैसे वैक्सीनेशन कराया जाता है। यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन, जब कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो यूज़ होता है वो पैसिव इम्यूनिटी के लिए काम होता है। जैसे कोलेस्ट्रॉम कंटेंट आईजी, कोलेस्ट्रॉम उसे बोलते हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है तो मदर मिल्क होता है, स्टार्टिंग का मदर मिल्क होता है, उसमें आईजी प्रेजेंट होता है, उससे कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, बहुत न्यूट्रिटिव होता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ टू इन्फेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फीटस रिसीव एंटीबॉडी थ्रू प्लेसेंटा, फीटस प्लेसेंटा द्वारा एंटीबॉडी भी लेता है, जैसे आईजीजी, जो 6 मंथ तक बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। तो आपको समझ आई, एक बार कंक्लूड करती हूँ। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो बहुत धीमी होती है। इसमें एक्टिव इम्यूनिटी के 2 पार्ट होते हैं, एक तो नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल में हम कोई एंटीजन नेचुरल रूप में हमें कोई संक्रमण हो गया, हमें कोई संक्रमण वगैरह हो जाता है तो उससे एंटीजन हमारी बॉडी में अगर प्रवेश कर जाए, एंटर कर जाए, तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, इससे बनती है। और आर्टिफिशियल में वैक्सीन्स के द्वारा हम एंटीजन बॉडी में प्रवेश कराते हैं या एंटर कराते हैं, जिससे हमारे अंदर एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होती है और इसमें मेमोरी सेल होती है, ड्यूरेबल होती है, इफेक्टिव होती है। और पैसिव इम्यूनिटी में एक्सटर्नल फैक्टर से हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए शरीर को पहले से ही बने बनाए फ्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ देते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में हम एंटीजन देते हैं, जिससे हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। और पैसिव इम्यूनिटी में हम एंटीबॉडीज़ ही देते हैं, इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें पहले से ही बने बनाए एंटीबॉडीज़ देते हैं। इसमें नेचुरल और कृत्रिम या आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल में आईजी जो मदर्स मिल्क में प्रेजेंट होता है, और आईजीजी प्लेसेंटा द्वारा एम्ब्रियो में या इन्फेक्ट में पहुंचता है। और आर्टिफिशियल वाले में बने बनाए एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट करते हैं, जैसे स्नेक विनोम, एंटी टेटनस का इंजेक्शन दिया जाता है। The primary and secondary immune response are carried out with the help of 2 special type of lymphocytes present in our blood, B lymphocyte and T lymphocyte। प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं वो 2 स्पेशल टाइप लिम्फोसाइट, जो हमारे ब्लड में 2 स्पेशल टाइप लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती हैं, उनके कारण उनकी हेल्प से रिस्पॉन्स दिए जाते हैं, बनते हैं। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट को पढ़ते हैं, इनको समझते हैं डिफरेंट। B lymphocyte and T lymphocyte। B lymphocyte produce protein called antibodies in response to pathogen। पैथोजन के रेस्पॉन्स में B lymphocyte प्रोटीन बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, जिन्हें एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। T lymphocyte themselves do not secrete antibodies but help B cells produce them। T lymphocyte स्वयं कोई एंटीबॉडीज सीक्रेट नहीं करती हैं, लेकिन यह B lymphocyte की हेल्प करती हैं एंटीबॉडीज़ बनाने में, प्रोड्यूस करने में। Because these antibodies are found in the blood, the response is also called as humoral immune response। ये एंटीबॉडीज़ ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसको ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं, बी लिम्फोसाइट्स को।
टी लिम्फोसाइट मीडिएट सेल मीडिएट इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट्स को सेल इम्यूनिटी बोलते हैं और ये ग्राफ्ट रिजेक्शन में हेल्प करती हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन करवाती हैं। कोई ग्राफ्ट जैसे हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये टी लिम्फोसाइट्स उस किडनी को रिजेक्ट कर सकती हैं, रिजेक्ट करती हैं। इसलिए हम साथ में इम्यूनो सप्रेसिव देते हैं जिससे इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाए और टी लिम्फोसाइट्स अपनी सेल्स या बाहर की सेल उनमें भेद नहीं कर पाए और जिससे ग्राफ्ट जो हमने ट्रांसप्लांट किया वो सक्सेसफुल हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, मैचुरेशन टेक प्लेस इन बोन मैरो। इनका बी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन बोन मैरो में होता है और टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन थाइमस में होता है। ये एंटीबॉडीज़ का डायग्राम है। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट हैं दोनों, इस पर एपिटोप एंटीजन का एपिटोप आके जुड़ता है। इसको हैवी चेन बोलते हैं, इसको लाइट चेन बोलते हैं और इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, 12 लूप प्रेजेंट होती हैं। ये एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर है। थैंक यू गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और कौन सा टॉपिक आप नेक्स्ट चाहते हैं कि ये टॉपिक पर वीडियो बने। थैंक यू गाइस।